गांव के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले टुनटुनी चिड़िया के पति का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। इस कारण टुनटुनी चिड़िया पर मुसीबतें आ गईं। घर में खर्च के लिए पैसे नहीं थे, तो मजबूरी में टुनटुनी चिड़िया अपनी जेठानी सुंदरी कौवे के घर पैसे मांगने गई, तो उसने उधार देने से मना कर दिया। देख टुनटुनी, उधार तो मैं तुझे दे नहीं सकती। हाँ, मेरी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे घर में साफ सफाई बर्तन के काम के लिए रख सकती हूँ। बदले में तू पैसे और एक वक्त की रोटी ले लिया करना। ठीक है भाभी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। और तभी से टुनटुनी सुंदरी कौवी के घर नौकरानी बनकर काम करने लगी। सुनहरी पिंकी चिड़िया को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खुद अपनी माँ को बुलाने के लिए अपनी ताई जी के घर चले जाते हैं। पर वहाँ जाकर दोनों हैरान हो जाती है, क्योंकि सुंदरी टुनटुनी चिड़िया को झाड़ू से पीट रही थी। मेरा यकीन मानो भाभी, मैंने दूध का पतीला अच्छे से ढका था। मैंने ऊपर वजनदार बर्तन भी रख दिया था। मुझे मत मारो भाभी। एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से झूठ भी बोलती है। तूने पतीला ढका ही नहीं, इसलिए बिल्ली दूध में मुंह मार गई। वरना ढका हुआ होता तो कभी भी बिल्ली मुंह न मारती। सजा तो तुझे मिलेगी। अब इस महीने तुझे पैसे भी काट कर दूंगी और आज खाना भी नहीं मिलेगा। भाभी ऐसा मत करो, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आपके घर से जो खाना मिलता है वही मैं अपने बच्चों को देती हूँ। माँ, अरे बच्चों, तुम और यहाँ? माँ आप आई नहीं थी तो हम आपको देखने के लिए आ गए। पर ताई जी आपको मार क्यों रही हैं? ताई जी आप माँ को क्यों मार रही हो? माँ को दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? दर्द तो मुझे भी हुआ है। अरे 2 किलो दूध खराब हो गया है, इसके पैसे कौन देगा? पैसों की तो ऐसी ही वसूली करनी पड़ेगी ना। चल जा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कल काम पर आना, अब कल ही मिलेगा। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बच्चों के साथ अपने घोंसले में आ जाती है और उस रात वो और उसके बच्चे पानी पीकर ही सो जाते हैं। उधर सुंदरी कौवी अपनी मक्कारी पर बहुत खुश हो रही थी। तू तो बड़ी चालाक है सुंदरी, हैं? खुद ही दूध का पतीला खुला छोड़ दिया और इल्जाम टुनटुनी पर लगा दिया। कोई बिल्ली दूध पर मुंह नहीं मार गई। वो तो मैंने जानबूझकर टुनटुनी चिड़िया पर झूठा इल्जाम लगाया ताकि ये पैसे बच जाएं और उसे भी थोड़ा डर रहे। अरे डराना भी तो जरूरी है, वरना सर पर चढ़ जाएगी। सुंदरी और उसका पति कड़कनाथ सेठ एक नंबर के मक्कार पक्षी थे। उन्हें उस गरीब मजबूर माँ और बच्चों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बच्चों को समझा बुझा कर अपने काम पर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो चुपचाप आंगन में झाड़ू लगाने लगी। काम करते हुए टुनटुनी चिड़िया को थोड़ी देर हो गई तो सुंदरी उसे फिर से मारने लगी। एक तो काम भी देर से किया, ऊपर से ये झाड़ू भी तोड़ दी। अब कौन देगा इस झाड़ू के पैसे? हाँ, मैंने झाड़ू नहीं तोड़ी भाभी, ये पहले से ही टूट रही थी। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी थी कि झाड़ू खराब हो रही है। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तूने ही तोड़ी है ये झाड़ू, मुझे नहीं पता। अब या तो नई झाड़ू लेकर आ या फिर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, इतने दिन से आपने मुझे पैसे नहीं दिए। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। झाड़ू बहुत महंगी आती है, मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा भाभी। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब झाड़ू खरीद ले तब तू काम पर आ जाना। टुनटुनी चिड़िया घोंसले में आ जाती है और रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो झाड़ू खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर सुनहरी और पिंकी चिड़िया बहुत परेशान हो जाते हैं। पिंकी दीदी, माँ के पास पैसे नहीं है, हमें ही माँ के लिए झाड़ू लानी होगी। पर सुनहरी, हमारे पास भी तो पैसे नहीं है। हम दोनों कैसे माँ के लिए झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं? पिंकी दीदी, माँ कहती है ना कि नदी के पास लाल परी रहती है, उनसे कुछ भी सच्चे दिल से मांगो, वो हमें दे देंगी। चल नदी के पास चलते हैं। दोनों बहनें नदी के पास आ जाती है। लाल परी, माँ कहती है कि आप सबकी प्रार्थना सुनती हो, हमारी भी सुन लो। हमारी माँ को नई झाड़ू चाहिए, आप वो दे दो। लाल परी, हमें नई झाड़ू दे दो। हमारी माँ घर पर बहुत परेशान है, उनके पास नई झाड़ू खरीदने के लिए पैसे नहीं है।
तभी उनके सामने लाल परी नदी के पानी से निकलती है। बच्चों, तुमने मुझे मन से याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये झाड़ू दे रही हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ, ये झाड़ू ले जाकर अपनी माँ को दे दो। लाल परी, आप बहुत अच्छी हो, आपने हमारी मदद कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों की मासूम बातें सुनकर लाल परी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। सुनहरी और पिंकी अपने घोंसले में पहुँचते हैं और वो झाड़ू अपनी माँ को दे देती है। बच्चों की बात सुन टुनटुनी चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि लाल परी स्वयं बच्चों के सामने प्रकट हुई। ले आई नई झाड़ू, चल फिर तू काम करना शुरू कर दे। कल से कोई काम नहीं हुआ। सबसे पहले स्टोर की झाड़ू लगा दे। बहुत दिनों से स्टोर की सफाई नहीं हुई और बत्ती नहीं आ रही। संभाल कर काम करना। स्टोर रूम में बहुत महंगे सामान रखे हैं। भाभी, अंधेरे में काम कैसे करूँगी? बत्ती आने देती, तब तक मैं बाहर का काम कर लेती हूँ। जितना कहा जा रहा है उतना सुन। जाकर पहले स्टोर की सफाई कर। सुंदरी के गुस्से का तो ठिकाना नहीं था। वो जैसे ही टुनटुनी से झाड़ू छीनकर उसे पीटने लगती है। झाड़ू उल्टा वार करती है और सुंदरी को पीटना शुरू कर देती है। सुंदरी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तभी झाड़ू में से आवाज आती है, हुआ दर्द? ऐसे ही तूने टुनटुनी को बिना गलती के कई बार झाड़ू से मारा है। अब तेरी बारी है। बता, आज के बाद टुनटुनी को तंग करेगी? नहीं नहीं, मैं टुनटुनी को कुछ नहीं करूँगी। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। लाल परी की दी हुई जादुई झाड़ू ने उसे अच्छा सबक सिखाया। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया सुंदरी के घर काम करना छोड़ देती और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। बेटा कालू, अब तू बड़ा हो गया है तो मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ले और तेरी शादी करने के बाद घर में बहू आएगी, घर में बच्चे होंगे तो घर में और भी मन लगेगा। मेरा बहुत मन करता है कि मैं तेरे बेटे को अपनी गोद में खिलाऊं। अरे दादी माँ, शादी वादी में कुछ नहीं रखा है। आज मैं शादी करके आ भी जाऊँ तो तुम खुद ही कुछ दिनों में बहू से परेशान हो जाओगी और उसे तरह तरह के ताने दिया करोगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी और उसे हमेशा ही खुश रखा करूंगी। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। ठीक है दादी माँ, जब तुम कहती हो तो मैं शादी कर लेता हूँ। ये कहकर कालू जंगल के पंडित के पास जाता है और उनसे कहता है, पंडित जी देखो, वैसे तो मेरे घर में कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक बहू की। और अब मेरी माँ भी चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, तो मेरे लिए कोई अच्छी सी चिड़िया हो तो बताना। बेटा, तो फिर तू देख कैसे तेरी चट मंगनी पट ब्याह करवाता हूँ। फिर कालू और टुनटुनी की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद, टुनटुनी बहू, अब तू अपना ध्यान रखा कर। अब काम वाम पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। अरे दादी माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपने अंडे का ध्यान अच्छे से रखूंगी। देख बहू, मेरे पोते को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ तू एक बेटे को जन्म दे और मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊं। कुछ दिनों बाद कालू के घर में 3 बेटियां पैदा हो जाती हैं, जिसे देखकर दादी माँ का माथा चढ़ जाता है और वो टुनटुनी के बारे में मन ही मन सोचती है, ये कलमुही जब से घर में आई है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब इसने बेटे की जगह 3-3 बेटियों को जन्म दे दिया है। अब इनकी परवरिश कैसे होगी? ये तो मेरे बेटे की सारी कमाई ही खा जाएंगी। फिर तीनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वो एक दिन दादी माँ के पास आती है। दादी दादी, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। ओहो मनूस चिड़िया, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर रहो और मेरी तरफ से भूखी मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी, आप हमसे प्यार क्यों नहीं करती हो? हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने तेरी माँ से कहा था मुझे लड़का दे दो, लेकिन उसने जन्मी तो 3-3 बेटियाँ। दादी, क्या लड़कियां होना कोई गलत बात होता है? लड़कियां तो अच्छी होती है। माँ कहती है हम बहुत भाग्यशाली हैं। अच्छा, तो तू अब मुझसे जबान लड़ाएगी? फिर बुढ़िया उसे पीटने लगती है। तभी टुनटुनी वहाँ पर आ जाती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो?
बच्चियों पर कौन हाथ उठाता है? ये बहुत गलत बात है माँ जी। बेटी तो ईश्वर का वरदान होती है। तभी बुढ़िया तिल मिलाते हुए बोलती है, तू मेरे बीच में मत बोल, मुझे तू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ना ही तेरी ये बच्चियाँ अच्छी लगती हैं। फिर सबसे छोटी बच्ची अपनी दादी से कहती है, बुढ़िया तू भी हमें अच्छी नहीं लगती है। तू भाग जा हमारे घर से। 24 घंटे बकर 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 करती रहती है। जब देखो हमारी माँ को और हमें सुनाती रहती है। देखो देखो, कल की छोकरी मुझसे ही बातें बनाने लगी है। देख मैं अब तेरा क्या हाल करूँगी। फिर अगली सुबह बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। सुंदरी दादी के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो छोटी बच्ची जो कि सोई हुई होती है उसके पास जाती है। फिर सुंदरी उसे उठाकर एक छोटे से कपड़े में बांध देती है और तेज बारिश में उसे बाहर छोड़कर आ जाती है। पर सुनहरी की भी आँख खुल जाती है और वो अपनी दादी को ऐसा करते हुए देख लेती है। दूसरी तरफ टुनटुनी माँ को अपनी बेटी का आभास हो जाता है। अरे छोटी कहाँ गई? इतनी जल्दी तो उठती नहीं है। हो सकता है बाहर खेलने गई हो। ये कहकर टुनटुनी घर के बाहर देखती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हे भगवान, ये रातों रात इतनी बारिश कैसे हो गई? ये अचानक से क्या हो गया? मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। फिर टुनटुनी छोटी को ढूंढती हुई घर के बाहर जाती है। छोटी और छोटी, तू कहाँ है बेटा? छोटी इधर आ। टुनटुनी को जंगल की नहर के पास उसे पेड़ के नीचे अपनी तौलिया का कपड़ा दिखाई देता है। अरे ये तो मेरी तौलिया है। अचानक से यहाँ पेड़ के पास कैसे आ गई? ये सब कैसे हुआ? तभी सुनहरी अपनी माँ के पास आती है और वो अपनी माँ को सब बता देती है। ये सुनकर टुनटुनी गुस्से से अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अगर आपको मेरी बेटियाँ पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाती हूँ। पर तुमने आज मेरी छोटी बेटी मुझसे छीनी है। तुम्हें बेटियाँ पसंद नहीं है ना? जबकि तुम खुद एक बेटी रही होंगी। माँ जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इतना सुनते ही सुंदरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैंने तुम लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं किया, फिर भी तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया और मुझे पता चल गया कि बेटा और बेटी सब एक जैसे होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। उस दिन के बाद से पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।